हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन क्या, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी डी। हमें डी फाइंड करना है और प्रूफ भी करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा T1 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा T1 है, T2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। T3 6, T4 8। अब फाइंड करेंगे D। तो T2 को माइनस T1 से करेंगे, हमारा क्या आएगा। T2 क्या है 8, 4 माइनस 2 T1, यह आ गया 2। T3 को T2 से, T3 क्या हमारा 6 माइनस 4 2, T4 माइनस T3। हमेशा एक अपने आगे वाले यानी सेकेंड टर्म को लेके फर्स्ट टर्म से थर्ड को सेकेंड, फोर्थ से थर्ड, तभी हमारा एक कॉमन डिफरेंस आएगा। 3 है हमारा से 4 है 8 माइनस 6 2। और जब तीनों टर्म का निकाल के आंसर जो अगर तीनों का सेम आता है तभी एक कॉमन डिफरेंस है। अगर इसका 2, इसका 3, इसका 4 है तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं कहलाएगा। तीनों का सेम आंसर आना चाहिए तभी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अभी यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 2 विच इज कांस्टेंट यानी तीनों का आंसर सेम आया तभी ये कॉमन डिफरेंस 2 है और कांस्टेंट है। द सीक्वेंस, एक और क्वेश्चन पूछा था विच इज, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सीक्वेंस इज एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा 1 हो गया। अब दूसरा करेंगे। T1 2 है, T2 5/2, T3 क्या हमारा 3, T4 7/2। यहाँ फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू हो गया हमारा कुछ T2 क्या है 5/2। यहाँ एक और लाइन देता हूँ, माइनस T1 2 2 से 4। अब जब भी ऐसा है तो समझो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। मैंने हर एक सेट में आपको बताया कि कैसे ये करना है। इसको इससे नीचे आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। 5 2 से 4, नीचे 2 1 से 2 कॉमन आ गया। ये क्या हो गया 1/2 हमारा एक बार आ गया। T3 माइनस T2, T3 क्या हमारा 3 माइनस 5/2। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है ऊपर वाले जैसा। ये हो गया हमारा 3 2 6 माइनस 5/2 1/2। T4 माइनस T4 क्या हमारा 7/2। ये टेक्स्ट बुक में 3 दिया लेकिन ये 2 है, 3 के हिसाब से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। माइनस 3 क्या है हमारा 3 2 6 1/2। लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2। तीनों में सेम आया है विच इज कांस्टेंट। Therefore the sequence is AP। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ दिया T1 माइनस 10, T2 माइनस 6, T3 माइनस 2, T4 2, T2 माइनस T1, T2 क्या हमारा माइनस 6, T1 क्या है माइनस, याद रखना एक माइनस पहले से है
-6 माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर है प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन ये 10 है तो प्लस आएगा, तो ये हो गया 4। अब इसी तरह T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा -2, मैं डायरेक्ट करता हूँ प्लस माइनस, आपको एक बता दिया वही देख के सब फॉलो करना। T2 क्या है हमारा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन ये भी 4 आ गया। T4 माइनस T3, T4 क्या है हमारा 2 माइनस T3 क्या है -2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज़ 4, इट इज़ AP। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा, बाकी और भी दिखाता हूँ आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। T1 हमारा है यहाँ 0.3, T2 लाइन दे देता हूँ 0.33, T3 1 2 3 ही नंबर है यहाँ पे 0.333। अब फाइंड करेंगे T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा 0.33 माइनस 0.3, हमारा आंसर आया। मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ 0 माइनस 33, पॉइंट के आगे का नंबर पॉइंट के आगे रहेगा, और माइनस में हमेशा आगे से होता है तो इधर ही आएगा। 0 माइनस 330, हमारा आंसर आ गया 0 माइनस 3। अब फाइंड करेंगे T3 माइनस T2। T3 क्या है हमारा 0.333, T2 क्या 0.33, इसमें भी माइनस करके दिखाता हूँ 0.333, 0.33, 0 0 0 और 3, तो दोनों आंसर्स डिफरेंस आया। यहाँ 0.03, यहाँ 00 है तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस विच इज नॉट कांस्टेंट, यानी सेम नहीं है। देयरफॉर AP दिस सीक्वेंस इज नॉट AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको इस तरह लिखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। T1 0, T2 -4, T3 -8, T4 -12, T2 माइनस T1, T2 क्या हमारा -4, T1 क्या 0 -0, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन, ये हो गया -4, T3 माइनस T2, T3 क्या -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन -4, 4 -3, T3 4 क्या 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर 8 प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, ये 4। यहाँ सेम वैसे लिखना, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है -4, और ये कांस्टेंट है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। T1 हमारा -1/5, T2 -1/5, सब सेम ही है। T3 भी -1/5, T2 माइनस T1 -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 1 5 माइनस, जैसे कि यहाँ आप डायरेक्ट कट ही कर सकते हो, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0। यहाँ भी 3 सेम वैसे ही है, ये भी 0। यहाँ पे 3 ही दिया, 1 2 3, तो तीसरे लगी हम फाइंड करेंगे। यहाँ लिखना आप D = 0, यहाँ भी यहाँ नहीं था, यहाँ D ≠ 0 पॉइंट यहाँ था,
तो ये क्या है, विच इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसका दोनों आंसर 0 आया। अब क्वेश्चन नंबर 7, T1 3 है, T2 3 प्लस अंडर रूट, ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन, T3 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, T4 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। अब हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1, T2 क्या हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस T1 3। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में हमारा आया अंडर रूट 2, T3 माइनस T2, हाँ T3 माइनस T2, T3 क्या हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस T2 क्या हमारा 3 प्लस, याद रखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जब भी माइनस में है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, हमारा आंसर आया प्लस माइनस माइनस तो अंडर रूट 2, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 बचा, बड़े नंबर का साइन ये है। अब T4 माइनस T3, T4 है हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस T3 क्या है हमारा 3, माइनस से साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 2 अंडर रूट 2, आंसर क्या आया 3 3 कैंसिल, 3 और 2 प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन तो आएगा अंडर रूट 2, तो तीनों का आंसर अंडर रूट 2 है। तो इस पर क्या आएगा D इक्वल टू अंडर रूट 2 विच इज़ कॉन्स्टेंट और द सीक्वेंस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप लिख लेना। अब लास्ट वाला करते हैं, T127 T2 132 T3 137, T1 T2 माइनस T1, T2 क्या हमारा 132 127, कितना बचा 3 2 5, T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 137 माइनस 132, यहाँ भी बचा 5, तो यहाँ भी इसकी जगह सेम लिखना D इक्वल टू 5 विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या बोला है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में बनाना है, पहले से हमको T1 और D दिया है, A का मतलब T1 होता है यानी फर्स्ट टर्म, तो इसको लेंगे T1 10, T1 हमारा आ गया। T2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला T1 को प्लस करेंगे D के साथ, इसके साथ, तो क्या निकलेगा हमारा T1 प्लस 5 15 आ गया। T3 भी फाइंड करने के लिए वैसे ही सेम करेंगे, T2 प्लस D, T2 क्या हमारा यहाँ भी निकला 15 प्लस 5 20 आ गया। T4 क्या है हमारा T3 प्लस D, T3 क्या हमारा अब भी निकला है 20 प्लस 5 25, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 15 20 25 डॉट डॉट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस ऑफ, यहाँ लिखना सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो ये आगे आप दूसरा करेंगे, ये है हमारा T1 माइनस 3 T2 T1 प्लस D यानी माइनस 3 प्लस 0 यानी प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 3 माइनस 3, T3 भी आएगा, ये मैं नहीं लिखता हूँ या तो चलो लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। T2 है हमारा माइनस 3 प्लस 0, इधर भी आया माइनस 3, T4 T3 प्लस D माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, हमारा आंसर क्या आया माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3
-3 डैश डैश डैश, ये लिख लेना लास्ट में आप, सीक्वेंस हिज सीक्वेंस ऑफ आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। T1 क्या हमारा -7, T2 क्या है T1 प्लस D, T1 क्या हमारा -7 प्लस 1/2, 2 7 ज़ा 14, -14 इधर आएगा कुछ मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया मैंने, 1 से 1 क्या होगा +1, नीचे आपस में इंटू करेंगे 2, तो क्या हो गया मेरा कुछ आंसर आया -13/2। अब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 6 बचा कितना 1, 0 ले लिया यहाँ पॉइंट लेके 5 हो गया, 5 के बाद हमारा आंसर आया -6.5। T3 हमारा T2 प्लस D, T2 क्या हमारा -6.5 प्लस D। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 इंटू 2 तो क्या आया 6 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 13, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, तो क्या आया सिर्फ हमारा यहाँ करता हूँ मैं -13 प्लस 1 नीचे 2 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -12/2, ये आ गया आपका -6, हमारा यहाँ है -6। फोर्थ फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म 3 प्लस D, -6, 3 हमारा -6 निकला, फिर यहाँ है 1/2, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1, जैसा मैंने आपको बताया था इसमें वैसे ही सेम यहाँ भी करेंगे, ये आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस 11/-11/5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है सॉरी 2, ये हो गया 10 5 1 पॉइंट लेके 5 ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 5.5। तो हमारा सीक्वेंस क्या आया -7 6.5 -6, सॉरी यहाँ भी माइनस में ही है, माइनस यहाँ भी हमारा माइनस में है, -5.5। अब देखेंगे फोर्थ, T1 हमारा क्या है -1.25, T2 फाइंड करेंगे, T1 प्लस D, T1 क्या है हमारा -1.25 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 3, मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 3 हमेशा पॉइंट के आगे ही, यहाँ पॉइंट है तो ये जो है ना ये पॉइंट के आगे वाले से माइनस होगा, पॉइंट के पीछे वाले से नहीं होगा, और माइनस में हमेशा आगे से माइनस होता है, तो यहाँ क्या होगा 1.00 ले लेना है, समझो ये आया हमारा कुछ माइनस होगा तो यहाँ हो गया, इधर कुछ नहीं है तो हम इसको, इससे एक कैरी लिया, कितना हो गया ये 10, इसके पास भी नहीं तो इसने एक कैरी लिया तो यहाँ हो गया 10, तो इसने एक उसको दिया तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 9, ये 2 हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 5 7 1। कैसे मैंने बताऊँ, इसके यहाँ समझो 0 है तो 0 इसके पास भी कुछ नहीं ले सकता है, तो 3 के इसने 3 से एक नंबर लिया तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 0 और 1, इसने 1 लिया 10 हो गया, तो फिर इसने इसको 1 दिया तो यहाँ 9 बचा, इसके पास 10 हो गया, तो 10 - 5 5, 9 से 2 गया 7, 2 से 1 गया तो 1 आया, तो हमारा आंसर आ गया 1.75। बड़े नंबर का साइन है प्लस तो प्लस लगेगा। T3 फाइंड करेंगे, T2 प्लस D, T2 क्या हमारा 1.75 प्लस 3, अब प्लस करेंगे तो कैसा होगा, ये हमारा 1.75, और हमेशा पॉइंट के आगे वाले नंबर से ही प्लस होगा जब पॉइंट रहेगा, तो यहाँ 3 4.75, तो हमारा आ गया 4.75। T3 प्लस D, तो T3 क्या हमारा
4.75 प्लस 3, इसका आंसर भी आपको मालूम है 7 होगा, 7.75। सीक्वेंस क्या आएगा, -1.25, फिर 1.75, 4.75, 7.75 डॉट डॉट डॉट। ये चौथा हो गया। पांचवा करेंगे, टी है हमारा 6, T2 है हमारा T1 प्लस D, यानी कि 6 प्लस माइनस, हमारा इधर माइनस में है तो 6 - 3 हो जाएगा। ये मच्छर आ गया, आते रहता बीच में, मैं रात में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, रात के 1 बज रहे हैं अभी। ये हो गया 3, T3 T2 प्लस D, T2 क्या हमारा 3। अब इस बार मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 0। T4 T3 प्लस D, T3 क्या 0 -3, तो आ गया -3। क्या बना हमारा 6 3 0 -3, सीक्वेंस बन गया। अब लास्ट देखते हैं, T1 क्या हमारा -19, T2 T1 प्लस D -19, ये भी माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस 23 हो जाएगा, -23। T3 T2 प्लस D -23, -4, माइनस माइनस प्लस -27। T4 T3 प्लस D -27, -4, -4 कैसा आ रहा है मालूम है, यहाँ प्लस का प्लस है लेकिन हमारा D क्या है -4 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -31। सीक्वेंस आया -19 -23 -27 -31 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें सीक्वेंस तो दिया, अब इसने पहले ही से क्या बोला, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ इसमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी। तो T1 को ही हम क्या कहते हैं, T1 को ही हम ए कहते हैं, ए है हमारा 5, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब डी फाइंड करना है, तो डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। हम जब भी T2 को यानी बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, जैसे कि T1 को माइनस T2 से करेंगे तो हमारा D निकलेगा, डिफरेंस, और तीनों सेम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हमको सिर्फ इसने पहले से बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ एक बार हमको डी फाइंड करके दिखाना था। तो T2 क्या है हमारा यहाँ पे 1 -5, तो आंसर आ गया -4। यहाँ पे आप लिख लेना, डी है हमारा 5, फर्स्ट टर्म है हमारा डी है हमारा -4, फर्स्ट टर्म है हमारा 5। लिख नहीं रहा, आप पूरा एक लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ t = a, ये हमारा 0.6, T2 भी लिख देता हूँ, काम आएगा, क्या है 0.9। अब d फाइंड करना है, तो कैसे, T2 माइनस T1, T2 क्या है -0.9, T1 क्या हमारा फर्स्ट टर्म 0.6, माइनस होगा तो 0.3, ये भी हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी आप वैसे लिख लेना। थर्ड देखते हैं, T1 यानी A हमारा फर्स्ट टर्म है, A क्या है हमारा 127। अब फाइंड करना, T2 भी लिख देता हूँ 135, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा है T1 T2 T3 T4, हमको ये पहले से बोला है, बस D फाइंड करना है। T2 माइनस T1, ये क्या हो गया 135 माइनस 127, आंसर आ गया हमारा कुछ 1 कट 27 कट 5 3 8। यहाँ लिखना द फर्स्ट टर्म, वहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, द फर्स्ट टर्म यानी A = 127 एंड कॉमन डिफरेंस
डी इक्वल टू 8, इस तरह आपको लिखना रहेगा। अब लास्ट देखते हैं हमारा T1 यानी ए हमारा 1/4, T2 क्या है 3/4, डी फाइंड करना है T2 माइनस T1, T2 क्या है 3/4 माइनस 1/4, 4 पहले से कॉमन दिया है तो ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 2/4, ये हो गया 1/2। सेम उसी की तरह लिखना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।